हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो है विविध का यहाँ पर नोट्स दिया गया है। ये पैड बैच में आपको नोट्स ये मिला हुआ है, ठीक है ना। अगर आप सभी के पास नहीं है तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा अपना, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग 100 प्रश्नों को देख चुके थे, ठीक है। 100 से आगे के प्रश्नों को हम लोगों को देखना है। हम बोले थे कि 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा, 300 प्रश्न से अधिक है इसमें, तो ठीक है। 100 हम करा दिए हैं और आज जो है 100 करा देंगे, 200 हो जाएगा और कल जो है फिर 100 करा देंगे, ठीक है। तो 300 में यानी 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं, आगे के प्रश्न हम लोग 100 से आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ तक के प्रश्न को जो है पिछले वीडियो में देखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 100 से आगे के प्रश्न को। तो चलिए 101 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। आप सभी को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, इस तरह से जो है आपका रिवीजन होते चला जाएगा। तो चलिए 101 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। यहाँ पर टॉक कर लीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया में है, ठीक है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। चलिए आगे देखेंगे विश्व का एक सेकेंड, चलिए 103 नंबर देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा चिंपैंजी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 104 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये आपका हो जाएगा अदला सोलर पार्क, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चांद तारा जो है वो आपका कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो आपका तुर्की का है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो वाटर लिली जो है वो आपका कहाँ का है, तो ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 107 नंबर, अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अशोक स्तंभ जो है वो आपका किस देश का है, तो ये अपने देश भारत का है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 108 नंबर देखते हैं, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो आपका हो जाएगा भारत और चीन को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है भारत एवं पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता होगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को कौन सा है, तो डूरंड रेखा, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 109 नंबर, 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम जो है क्रेमलिन है। तो क्रेमलिन जो है वो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है, तो आपका रूस का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम जो है ओपेरा हाउस है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 112 नंबर, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन डेनमार्क का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। ये जो कहलाती है आपका समगहरी रेखाएं कहलाती है, आइसोबाथ रेखाएं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा आपका समवर्षा यानी आइसोहाइट्स रेखा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 115 नंबर सवाल दिया गया है, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका अमेरिका का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। ये आपका बरनामा जो हो जाएगा ये मलेशिया का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। तो मेना जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ से मिस्र का, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 118 नंबर सवाल है,
118 नंबर, यूपीपी किस देश का समाचार एपेंसी है एफएफसी है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा समाचार एजेंसी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा नीदरलैंड का, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक जो है वो आपको हो जाएगा फ्रांस का है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, आँखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू के लिए स्त्री, यह प्रतिमा यह किसका प्रतीक है? यह जो है आपका हो जाएगा न्याय का प्रतीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, लाल त्रिकोण किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा परिवार नियोजन का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका विविध का टॉपिक जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? यह जो है आपका बिजली का खतरा का प्रतीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये गंजा ईगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका ओलंपिक एयरवेज हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 126 नंबर, क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 नंबर सवाल की ओर। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जो है पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 128 का हो जाएगा बी ऑप्शन कोपा। चलिए नेक्स्ट है, ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा एजबेस्तिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? यहाँ से देखेंगे तो पेरिस का हो जाएगा ला मंदा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 132 नंबर, निम्न में से कौन जो है चीन की गुप्तचर संस्था है? ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम जो है आपका क्या है? ये अमेरिका की गुप्तचर संस्था का नाम जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? तो ड्यूमा जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका रूस का संसद का नाम है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम जो है वो आपका हो जाएगा जातीय संसद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो मलेशिया के संसद का नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका दीवान निगार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 137 नंबर, निम्न में से किस देश का नाम जो है सोजिम है? तो सोजिम जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका पोलैंड देश का नाम है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसीलिए जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? तो आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान बना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे, आता है। चलिए आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? UNO के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 140 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 अंग है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है पूछा है?
तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद है, महासभा है, सचिवालय भी है, विश्व व्यापार संगठन यही नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किसका उत्तराधिकारी है, इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा लीग ऑफ नेशन का। आगे प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपका जो राइट आंसर देखिएगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 146 का हो जाएगा मैं निषेध करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट। चलिए नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका जनरल असेंबली को कहा जाता है। आगे प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो महासभा को लघु संसद कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है अस्थाई देश का सदस्य नहीं है, यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर देखिएगा तो 150 का हो जाएगा डी ऑप्शन अमेरिका ने किया था। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने ज़मीन दान में दी थी, यहाँ से जो राइट आंसर देखिएगा तो जॉन डी रॉकफेलर ने ये आपका दान में दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जो है किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 152 का हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा तो डी ऑप्शन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका है 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट जो है कौन पेश करता है, यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ये महासचिव पेश करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है, कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 155 का हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन न्यास परिषद ने। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है, कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो धारा 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जेनेवा में नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 157 का हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का ही जिनेवा में भी है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 158 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 159 नंबर, निम्न में से किसका मुख्यालय जो है वियना में है, तो वियना में किसका मुख्यालय स्थित है, तो आपका हो जाएगा CTBT का, ठीक है, व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 160 का हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 की गई थी। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में भी है, ठीक है, याद रखिएगा जेनेवा में ही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 161 नंबर, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा 162 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन 160 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट है शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है आपका यूरोपीय समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की महानता के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। राज्य की मुद्रा यहाँ पर होगा ना, हाँ, राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। यही जो है सही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो का मुख्यालय जान लीजिए। तो पहले जो है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वो आपका कब किया गया था। ये आपका किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका मेसोडोनिया बना है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो 171 का हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन 10 है। चलिए नेक्स्ट है आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका हो जाएगा काठमांडू में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1975 में किया गया था। अगला देखेंगे 176 नंबर, निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये काहिरा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 176 का बी। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 177 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 1863 में किया गया था। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है। तो रेड क्रॉस का उद्देश्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जा चुका है। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये 16 जून 2009 को हुआ था। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था। ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये वर्ष 2010 में बना था। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये 3 बार अध्यक्षता की है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 183 नंबर सवाल, गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा 120 है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था। ये जो राइट आंसर देखिएगा 185 का हो जाएगा 1934 लंदन के मैदान के राष्ट्रमंडल खेल में। चलिए आगे देखेंगे किस देश में सबसे ज़्यादा 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्लांड में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा पेरिस में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 189 का हो जाएगा ए ऑप्शन, लुइस ब्रेल दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका थल सेना दिवस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग गणतंत्र दिवस, आप सभी को पता ही होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 28 फरवरी को, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया की जयंती जो है कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा 195 का विश्व तंबाकू निरोधी दिवस। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 3 मई को जो है वो आपका मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे, तो यहाँ से दिया गया है 198 नंबर, निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 199 नंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अभी हमने बताया था हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 5 सितंबर इसका हो जाएगा, इसका 5 जून हो जाएगा। ठीक है, और 16 सितंबर ओजोन दिवस। ठीक है, चलिए अब इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 200 यानी 100 प्रश्नों को देखे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी काफ़ी बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है इस बार बिहार पुलिस के लिए, तो इसको जो है बार बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो है प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी जो है हम लोग 201 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर टोटल जो है कितने प्रश्न हैं तो देख लीजिए। टोटल जो है आपका कितना प्रश्न दिया गया है, तो 329 प्रश्न दिया गया है। चलिए मिलते हैं, यहाँ पर आंसर की भी दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर कराइए।